अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले हम तो ये पता होना चाहिए कि ड्रग हम मेटाबॉलिज्म क्या, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग क्या है। ये भी हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक फॉर्म से बायो ट्रांसफॉर्मेशन है एक ड्रग की फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये हम एक ड्रग की नेचर को, अगर लेट सपोज हमारे पास लिपोफोबिक ड्रग है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है लिपोफिलिक ड्रग पे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर हम ड्रग अपना इफेक्ट कब शो करेगी, मेटाबॉलिज्म से पहले, मेटाबॉलिज्म के बाद। तो इसका जवाब ये है कि ड्रग जो है, कुछ ड्रग्स जो है मेटाबॉलिज्म से पहले अपना इफेक्ट शो करती है और कुछ जो है मेटाबोलाइज होने के बाद अपना इफेक्ट शो करती हैं। लेट सपोज हमारे पास बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म के हमारे पास क्या 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 ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या करती है हमारे पास, या तो एक्टिव ड्रग को लिस्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आसानी रहे आप लोग को, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। एक्टिव ड्रग को या इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगी, या तो एक्टिव ड्रग को हमारे पास ये कन्वर्ट करेगी एक्टिव मेटाबोलाइट में, और या फिर जो है हमारे पास इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगी। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब कि हमारे पास एक ड्रग जो है किस किस फॉर्म में जा सकती है मेटाबॉलिज्म में, या तो एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, या एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगी, या तो इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगी। इन तीनों में से हमारे पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कर सकती है किसी भी ड्रग के मामले में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये मेटाबॉलिज्म इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ ड्रग की हो सके। लेट सपोज हमारे पास अगर कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो हमारे पास आराम से किडनी के ज़रिए एलिमिनेट हो जाएंगी, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो है वह हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जल्दी होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होंगी वो हमारे पास एलिमिनेट नहीं हो सकेंगी, ठीक है। तो हमें पहले हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेटाबोलाइज्ड होंगी, उसके बाद वह एलिमिनेट होंगी। ये भी एक मेजर रीज़न है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। हमें ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए हाइड्रोफोबिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोफिलिक ड्रग जाके एलिमिनेट होगी, हाइड्रोफिलिक ड्रग एलिमिनेट होंगी, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स नहीं एलिमिनेट हो सकती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हम लोगों ने जैसे कि देखा था कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो हैं एलिमिनेट कौन सी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा जो ड्रग्स हैं लिपिड सॉल्युबल और लिपिड अनसॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि लिपोफोबिक और लिपोफिलिक ड्रग्स के फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास वाटर सॉल्युबल ड्रग हम लोग इनटेक करेंगे तो जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, फ़ौरन एलिमिनेट हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं शो करेगी। इसलिए हम लोग जो है लिपिड फोबिक और लिपिड फिलिक एक मतलब ड्रग उस जो है जो लिपिड से रिलेटेड होते हैं उस फॉर्म में हम लोग ड्रग लेते हैं। हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं और लिपोफोबिक ड्रग्स होती हैं। लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती है हमारे पास, इनके पास हाई लिपिड एफिनिटी होती है, और जबकि लिपोफोबिक ड्रग्स होती है इनके पास कोई लिपिड की एफिनिटी होती है, नो लिपिड्स, कोई लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हमारा सिंथेटिक फेज होता है, हमें क्या करना होता है इस फेज में क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्म से ड्रग जो है दूसरे फॉर्म में ड्रग कन्वर्ट होती है। हम लोग को मेटाबोलाइज एलिमिनेशन के लिए क्या करना होता है कि लिपोफोबिक या लिपोफोबिक ड्रग जो भी ड्रग है हमें उसे हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता है कि जो लिपोफोबिक या लिपोफिलिक जो भी ड्रग्स हैं हमें जो है लिपोफिलिक ड्रग में या मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि वो जल्दी से एलिमिनेट हो सके। हमें हाइड्रोफिलिक ड्रग बनाना है, तो इस फेज़ में हमारे पास ये सारा काम जो है कौन कर रहा होता है? साइटोक्राइन P450। साइटोक्रोम P450 इंजाइम क्या करता है? हमारे पास जो भी ड्रग्स हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई भी ड्रग है, उस ड्रग को हमारे पास ये कन्वर्ट करता है, उस ड्रग को ये हमारे पास हेल्प करता है कन्वर्ट करने में, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है, पोलराइज फॉर्म में ड्रग में कन्वर्ट कराने में हमारी हेल्प करता है। अब ये किस तरह साइटोक्राइन P450 जो है किसी भी ड्रग को हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक हो लिपोफोलिक को इसको हाइड्रोफिलिक ड्रग में मोर पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है? बाय द हेल्प ऑफ कुछ रिएक्शंस करवाता है, जो लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीडेशन कराता है, रिडक्शन, डीअमाइनेशन,
अकॉर्डिंग टू द ड्रग जो है उस हिसाब से हमारे पास ये कहा था डीअमाइनेशन, हाइड्रोलाइसिस, इनमें से कोई भी रिएक्शन हमारे पास साइटोक्रोम P450 हेल्प कराएगा, और ताकि जो ड्रग्स हमारे पास मोर पोलर फॉर्म या हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाएं, जो तो हमारे पास जो है हमारे पास ये एलिमिनेट हो सके। अब हमने याद रखना है साइटोक्रोम P450 इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द फेज़ 1 रिएक्शन। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 के बारे में आपको बताऊँ, इसके बहुत सारे आइसोजाइम्स होते हैं, पूरी फैमिली है साइटोक्रोम P450 की। कुछ आइसोजाइम्स होते हैं, आइसोजाइम्स क्या होते हैं, जिनका फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म डिफरेंट होती है। अब हम उसके एंजाइम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम के जो पूरा फैमिली एक सिस्टम है, इनकी फैमिली डिफरेंट फैमिलीज होती है, डिफरेंट आइसोजाइम्स होते हैं। ये कुछ आइसोजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला एंजाइम है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, CVP साइटोक्रोम P है और ये इसका फैमिली नंबर है। ठीक है, ये इसका फैमिली नंबर है, और ये A जो है इसका सब फैमिली नंबर है। से पूछा जा सकता है कि नॉमेनक्लेचर और कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सब फैमिली नंबर है, और ये जो 4 या 5 है ये हमारे पास जो है ये नंबर है, ये इंडिविजुअल एंजाइम नंबर है। ठीक है, ये इस हिसाब से हमारे पास डिवाइड हुआ हुआ है आइसोजाइम्स को। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये फैमिली नंबर है इसका साइटोक्रोम सिस्टम, फैमिली सिस्टम का। ये हमारे पास सब फैमिली नंबर है, ये इंडिविजुअल एंजाइम नंबर, इसके डिफरेंट आइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट फ्रिक्वेंट प्रेजेंट होता है हमारे पास ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, CYP3A45। सबसे फ्रिक्वेंट ये प्रेजेंट होता है CYP3A4 या /5, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं साइटोक्रोम CVP इंड्यूसर्स की और इनहिबिटर्स की। CVP साइटोक्रोम P इंड्यूसर्स, ये क्या होता है हमारे पास,